जय हिंद दोस्तों। आज अपन को जो इतिहास पढ़ रहे थे वो की अगली क्लास कर रहे हैं। अपन ने लगभग इतिहास प्राचीन इतिहास की 15 क्लासें कर रही थी। आज अपन को हम 16वीं क्लास करने हैं और अपन ने 15वीं क्लास में क्या देखा था कि जो भारतीय इतिहास का जो प्राचीन इतिहास है उसमें अपन ने ब्राह्मण साहित्य के बारे में पूरा का पूरा देख लिया था। ठीक, आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने, क्योंकि आज की क्लास में आपको जो ब्राह्मणेतर साहित्य है, इसके पहले मैं आपको बता दूं, जो फ्लो चार्ट में मैंने आपको समझाया था अपन उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अपना दूसरा टॉपिक जो होता है आज ब्राह्मणेतर साहित्य, जो कि प्राचीन इतिहास की 16वीं क्लास की समथिंग होगा। इस क्लास में अपन को ब्राह्मणेतर साहित्य के अंतर्गत अपन को जो पढ़ने हैं वो है आपको बौद्ध धर्म ग्रंथ और जैन धर्म ग्रंथ। यदि हम प्राचीन इतिहास की बात करते हैं तो हमें अपने इतिहास की जानकारी बौद्ध धर्म ग्रंथों से और जैन धर्म ग्रंथों से भी पता चलती है। तो आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है और आज के टॉपिक में आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। बस ध्यान से सुनिएगा, लिखिएगा और समझते चलिएगा, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। और यहाँ जो आप पढ़ रहे हैं ना, आपको उससे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा। जो इतिहास है, यदि आप मेरे साथ चलते हैं, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, बिल्कुल शुरुआत से चल रहे हैं, तो चाहे वो ज्योग्राफी हो चाहे वो अपना हिस्ट्री हो, अपन शुरुआत से चलते हैं और विस्तार से पढ़ते हैं। तो जो नए व्यूअर हैं वो पीछे जाकर हमारी पूरी क्लास को देखकर जल्दी से जल्दी कवर कर लें और आगे मेरे साथ चलें। यदि आप मेरे साथ पढ़ कर चलते हैं तो मेरी गारंटी है आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि हमारा पढ़ाना बेस के साथ विस्तार से है। और यदि आप लोगों का विस्तार ही नहीं होगा, बेस नहीं होगा, तो आप लोगों को याद नहीं करना है, सीधा रटना पड़ेगा। तो आप लोगों को रटना नहीं है, बस समझना है और सीखना है। तो आज का टॉपिक आपका ब्राह्मणेतर साहित्य के अंतर्गत आपका बौद्ध धर्म ग्रंथ। अच्छा, एक बात और समझ लेना, आज ओनली बौद्ध धर्म और जैन धर्म से केवल और केवल ग्रंथों के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि अपन को आगे जाकर जो हिस्ट्री पढ़ना है वहाँ पर आपको बौद्ध से संबंधित हर चीज़ जानकारी मिलेगी और जैन धर्म के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी, किसने किसके कहाँ से कैसा आया है। तो आज का जो आपका टॉपिक होगा केवल और केवल इतिहास के स्रोतों के आधार पर बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ से संबंधित होगा। तो आज की पहली हेडिंग आपकी होगी बौद्ध ग्रंथ। हम पहली हेडिंग डाल लेते हैं और चलते हैं आगे। तो पहली हेडिंग हो जाएगी आपकी बौद्ध ग्रंथ। ठीक है, यदि बौद्ध ग्रंथ की बात करते हैं तो आप थोड़ा सा समझेंगे ये बौद्ध ग्रंथ क्या है। यदि आपको पता हो तो आपको बताएं, जब महात्मा बुद्ध थे उनके परिनिर्वाण के बाद, यानी उनकी मृत्यु के बाद, उनके जो सारे उपदेश थे उन उपदेशों को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। यदि वो 3 भागों की बात करते हैं तो उन तीनों भागों को त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। त्रिपिटक, अब यही आपको समझना है। आज तीनों त्रिपिटक आप बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे और सीख जाएंगे। यदि हम त्रिपिटक की बात करते हैं तो आखिर इन त्रिपिटकों में है क्या, तो अब आपको थोड़ा समझना है। यहाँ पर जो बुद्ध के उपदेश होते हैं उनको एक एक करके जो 3 त्रिपिटक बनाए गए उनके द्वारा आपको समझाया गया है और उनके उपदेशों का संकलन किया गया है। तो जो बौद्ध धर्म में ग्रंथ हैं, जो त्रिपिटक हैं, वो 3 हैं। पहला अपना विनय पिटक, दूसरा आपका सुत्त पिटक और तीसरा आपका अभिधम्म पिटक। अभी अपन को इन तीनों को विस्तार से पढ़ना है। तो अपना जो बौद्ध धर्म है उसको समझने के लिए थोड़ा अपन लिखते भी चलते हैं। जैसे कि आपको पता होना चाहिए
बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद, किसके? बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद बुद्ध के उपदेशों को, किसको? उपदेशों को, किसको? उपदेशों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। यदि हम वो 3 भागों की बात करते हैं तो वो तीनों भाग को त्रिपिटक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? तो त्रिपिटक के नाम से जानते हैं। अच्छा, वो अपने त्रिपिटक जो होते हैं वो आपके कौन कौन हैं, बस समझना। तो आपको बताएं, यदि हम त्रिपिटक की बात करते हैं तो अपने जो त्रिपिटक हैं बुद्ध धर्म के, वो आपके नंबर 1 विनय पिटक, नंबर 2 सुत्त पिटक और नंबर 3 अभिधम्म पिटक। कौन कौन हो जाएंगे आपके? अभिधम्म पिटक। तो जो त्रिपिटक हैं इसमें क्या है? तो इसमें बुद्ध के उपदेशों को बांटा गया है। ठीक है, किसको बांटा गया है? तो इन सारे पिटकों में बुद्ध के उपदेशों को रखा गया है। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं कहाँ पर? तो विनय पिटक पर। यदि अपन विनय पिटक की बात करते हैं तो इसमें क्या है? तो पहली हेडिंग आपकी हो जाएगी विनय पिटक, और इसके अंतर्गत जो बुद्ध संघ, पहली हेडिंग क्या कर लेते हैं अपन? विनय पिटक। यदि विनय पिटक की बात करते हैं तो इसमें बुद्ध द्वारा उपदिष्ट यानी उपदेशों को, संघ जो उनका संघ था उनके नियम तथा आचरण शिक्षा, उसकी आचरण शिक्षा को रखा गया है। क्या किया गया है? तो जो बुद्ध द्वारा उपदेश दे गए हैं, जो उनका संघ था उस संघ के नियम दिए गए थे और उसके आचरण शिक्षा को रखा गया था। किसमें? तो विनय पिटक में। यदि बात करें विनय पिटक का संकलन, यही आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विनय पिटक का संकलन किसने किया था? तो इसका संकलन किया था उपाली नामक व्यक्ति ने। किसने किया था? तो उपाली ने। तो आपको अगला क्वेश्चन क्या याद करके चल रहा है? इसका संकलन, विनय पिटक का संकलन यदि ये पूछा जाए आपसे, इसका संकलनकर्ता कौन था? तो इसका संकलनकर्ता कौन था? उपाली। कौन था? तो उपाली था। ठीक है, उपाली थे। ठीक, अच्छा, इसके बाद अपना दूसरी हेडिंग आ जाएगी सुत्त पिटक। कौन सी आ जाएगी? सुत्त पिटक। यदि हम सुत्त पिटक की बात करते हैं तो इसमें यह बुद्ध का सबसे बड़ा यानी बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा पिटक था। कैसा था? तो यह सबसे बड़ा पिटक था। तो दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा? सुत्त पिटक। यदि सुत्त पिटक की बात करें तो यह सुत्त पिटक
यदि सुत्पटक की बात करते हैं तो यह सबसे बड़ा पिटक था। कौन सा था? तो जो सुत्पटक है यह सबसे बड़ा पिटक था। और इसे एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद करना, इसे बौद्ध धर्म का, किसका? बौद्ध धर्म का शब्दकोश क्या बोला जाता है? इसे बौद्ध धर्म का शब्दकोश कहा जाता था या कहा जाता है। ठीक है, तो इसे बौद्ध धर्म का शब्दकोश कहा जाता है। और यदि आपसे पूछा जाए कि इसके संकलनकर्ता कौन थे, यानी इसका संकलन किसने किया था, उनके उपदेशों में से इस सुत्पटक को बनाने वाले व्यक्ति कौन थे, तो इसके संकलनकर्ता उपाली थे। कौन थे इसके? वो आनंद थे। कौन थे? तो इसके संकलनकर्ता आपको पता होना चाहिए। इसका संकलन किसने किया था? तो इसका संकलन आपको पता होना आनंद। कौन थे? तो आनंद थे। ठीक है। अच्छा, यदि बात करें तो इसमें एक क्वेश्चन और याद कर लें कि इस सुत्पटक में जो बुद्ध हैं उनके धार्मिक सिद्धांतों की व्याख्या की गई है। किसकी? उनके धार्मिक सिद्धांतों को रखा गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि धार्मिक सिद्धांतों को किस पिटक में रखा गया है, तो इसमें याद करके चलना है। इसमें बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को रखा गया है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब आ जाएंगे अपन किस पर? तो तीसरे पिटक पर। यदि हम तीसरे पिटक की बात करते हैं तो तीसरा पिटक अपना कौन सा है? अभिधम्म पिटक। ठीक है, कौन सा है? अभिधम्म पिटक है। अच्छा, इसमें क्या है? यदि बात करें कि इसमें अभिधम्म पिटक में बुद्ध के दार्शनिक मतों को रखा गया है। किसको रखा गया है? दार्शनिक मतों को रखा गया है। तो अगली हेडिंग आपकी क्या हो जाएगी? तीसरी, जो कि है अपनी अभिधम्म पिटक। तो यदि अभिधम्म पिटक की बात करते हैं तो इसमें बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत को रखा गया है। इसमें बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत को रखा गया है। किसको रखा गया है? तो दार्शनिक सिद्धांतों को रखा गया है। अच्छा, अगला, इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा आपसे कि इसके संकलनकर्ता कौन थे। तो आपको पता होना चाहिए इसके संकलनकर्ता इनके शिष्य थे मोगलीपुत्र तिस्स। कौन थे? मोगलीपुत्र तिस्स थे। ठीक है, तो इसके अभिधम्म पिटक के जो आपके संकलनकर्ता हैं, इसके संकलनकर्ता, यदि आपसे पूछा जाए कि इसके संकलनकर्ता कौन थे, तो इसके संकलनकर्ता मोगलीपुत्र तिस्स थे। कौन थे? तो इसके संकलनकर्ता कौन थे? तो मोगलीपुत्र तिस्स थे। और एक क्वेश्चन और याद करने कि यह एक ऐसा पिटक था जिसमें संस्कृत का पहली बार यूज किया गया था। थोड़ा बहुत जितना भी किया गया था, अगर पूछा जाता है आपसे कि संस्कृत भाषा का यूज किस पिटक में किया गया था, तो अभिधम्म पिटक में। तो इसमें एक क्वेश्चन और याद करके चलेंगे आप लोग। इसमें संस्कृत भाषा का
सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। ठीक है। अच्छा, इसके बाद यदि आपसे पूछा जाता है इन पिटकों की भाषा कौन सी थी, तो आपको आंसर में देने हैं पाली भाषा, क्योंकि बुद्ध जो है उन्होंने सारे उपदेश आपने कौन सी भाषा में दिए, तो पाली भाषा में दिए। तो अगला पॉइंट आपको क्या याद करके चलना है, अब यहाँ से कुछ पॉइंट है जो आपको याद करके चलना है। तो अगला पॉइंट है आपका बुद्ध त्रिपिटकों की भाषा यदि आपसे पूछी जाती है तो इसकी भाषा कौन सी है, तो पाली। और सबको पता है कि पाली भाषा में बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपको थोड़ा और हम बता दें, कुछ पॉइंट हैं जो आपको याद करके चलना है। यदि हम विनय पिटक और सुत्त पिटक की बात करते हैं तो इसका संकलन 483 ईसा पूर्व, कब, 483 ईसा पूर्व, जब पहली बौद्ध संगति हुई थी, उसी समय उसी बौद्ध संगति में हुआ था। तो आपको याद करके चलना है कि जो सुत्त पिटक और विनय पिटक, अगला पॉइंट क्या याद करके चलना है, सुत्त पिटक तथा विनय पिटक का निर्माण किस में हुआ था, तो प्रथम बौद्ध संगति में हुआ था। कब, तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है। अच्छा, यदि हम बात करते हैं तो अभिधम्म किसका, यदि हम बात करते हैं इन दोनों का, तो हुआ था किसमें, तो प्रथम बौद्ध संगति में 483 ईसा पूर्व। यदि बात करते हैं अभिधम्म पिटक का जो संकलन किया गया था, तो वो किसमें किया गया था, तो उसका संकलन किया गया था आपका तीसरी बौद्ध संगति में। किसमें, तो अभिधम्म का, किसका, अगला क्वेश्चन पॉइंट याद करके चलना है, तो अभिधम्म पिटक का निर्माण आपका तीसरी बौद्ध संगति में, जिसके जो उस समय किसका शासनकाल था, तो अशोक का, किसका, अशोक का शासनकाल था, और 251 ईसा पूर्व में इसका संकलन किया गया था। ठीक है। और इस संगति के, तीसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे, तो यदि आपसे अध्यक्ष की पूछा जाए तो इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस्स। कौन थे, मोगलीपुत्र तिस्स थे। ठीक है। तो ये हमने क्या कर लिया, जो कुछ पॉइंट है वो भी कर लिए। अभी और भी करना है अपन को, तो आपको एक चीज़ और याद करके चलना है, जो बौद्ध ग्रंथ हैं उनमें अपन को एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और याद करके चलना है कि दीपवंश, महावंश और मिलिंद पन्नु, ये बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं। अगला क्वेश्चन क्या याद करके चलना है कि दीपवंश यदि पूछा जाता है, यही क्वेश्चन पेपर पूछे जाते हैं, महावंश और मिलिंद पन्नु ये किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है, तो आपको आंसर देना है बौद्ध धर्म। अभी इनको अपन को एक एक करके पढ़ना है आगे, बौद्ध धर्म से, क्योंकि आज अपन को बौद्ध धर्म के ग्रंथों के बारे में पढ़ना है। ठीक है। यदि हम बात करते हैं तो एक पॉइंट और है, आगुंतर निकाय या आगुंतक निकाय में आपको पता होना चाहिए
16 महाजनपदों की बात की गई है। 16 महाजनपदों का उल्लेख है, का उल्लेख मिलता है, ठीक है, मिलता है। तो ये हमने क्या कर लिया, बौद्ध धर्म से संबंधित संपूर्ण इम्पोर्टेंट जानकारी अपन ने देख ली है। सबसे पहले अपन ने कहा देखो तो कि बौद्ध धर्म बौद्ध परिनिर्माण के बाद उनके उपदेशों को 3 भागों में बांटा गया है, जिसे बोला जाता है त्रिपिटक। बहुत इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछे जाएंगे। त्रिपिटक को अपन का नाम पूछे जाए तो विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक बुद्ध के उपदेशों को रखा गया है, ठीक है। विनय पिटक की बात करते हैं तो बुद्ध द्वारा उपदिष्ट जो उपदेश दिए गए वो उनके संघ के नियम तथा आचरण शिक्षा को रखा गया था, यानी इसमें उसका संग्रह किया गया था। और इसके संकलनकर्ता कौन है, उपाली। यही आपसे पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। सुत्त पिटक यह सबसे बड़ा पिटक था, यह सबसे बड़ा कैसा पिटक, तो यह सबसे बड़ा पिटक, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यह सबसे बड़ा पिटक था और इसे बौद्ध धर्म का शब्दकोश कहा जाता है। यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसमें बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों का संकलन किया गया है, किसका, यानी कि धार्मिक सिद्धांतों को रखा गया है और इनका संकलन किसने किया था, तो आनंद ने। यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद अभिधम्म पिटक में हमने क्या देखा कि इसमें बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत, अच्छा दार्शनिक सिद्धांत क्या होते हैं, बुद्ध धर्म के स्थान जहाँ पर बुद्ध धर्म की वो पूजा हुआ करती थी या बुद्ध धर्म का जहाँ मठ हुआ करता था वो दार्शनिक सिद्धांत कहलाते हैं, यानी जहाँ पर बुद्ध धर्म की संगोष्ठियाँ होती थी। जैसे अपना ऊपर चले जाओ ना तो अपन को हिमाचल प्रदेश में मिल जाएगा, अपन को अरुणाचल प्रदेश में मिल जाएगा। तो ये दार्शनिक सिद्धांत, दार्शनिक मत यानी कि ये अपने कौन से हैं, इसमें दार्शनिक सिद्धांत हैं, उनको रखा गया था, ठीक है। इसका संकलन किसने किया था, तो मोगलीपुत्र तिस्स ने किया था। इसमें संस्कृत भाषा का, किसमें, ओनली अभिधम्म पिटक में ही संस्कृत भाषा का थोड़ा सा यूज किया गया था। और त्रिपिटक की भाषा यदि आपसे पूछी जाती है तो वो हो जाएगी आपकी पाली। कौन सी हो जाएगी, पाली। इसके बाद अपना अगला पॉइंट था सुत्त पिटक तथा विनय पिटक का निर्माण कब हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए कि 483 में बौद्ध धर्म का परिनिर्माण के बाद जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी 483 में, उसी संगति में सुत्त पिटक और विनय पिटक का निर्माण हो गया था। इसके बाद अगर पूछा जाए आपसे अभिधम्म पिटक का निर्माण कब हुआ था, तो तीसरी बौद्ध संगति में अशोक के शासनकाल में 251 ईसा पूर्व, जिसके अध्यक्ष कौन थे, तो मोगलीपुत्र तिस्स थे, उनके शासनकाल में ही अभिधम्म पिटक का निर्माण हुआ था। इसके बाद आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी याद करना है, दीपवंश महावंश मिलिंद पन्नो, इसका यह जो ग्रंथ है किस धर्म से संबंधित है, तो यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपका है बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसके बाद आगुन्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। जो आगुन्तर निकाय है यह बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इसके बाद आ जाएंगे अपना अगला टॉपिक, जिसका नाम हो जाता है आपका जैन धर्म। क्या हो जाएगा आपका, तो आज अपन ने ब्राह्मणोत्तर साहित्य का पहला तो कर लिया, दूसरा हो जाएगा आपका जैन धर्म ग्रंथ। अच्छा, यदि हम जैन धर्म ग्रंथ की बात करते हैं तो सबसे पहले पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उनको देख के चलते हैं। यदि हम बात करते हैं जैन धर्म की तो आपको पता होना चाहिए इनके जो ग्रंथ हैं इनको, इनकी भाषा प्राकृतिक, पाली तथा अपभ्रंश तीनों प्रकार की मिलेगी। तो इनकी भाषा कैसी थी, तो देखो क्वेश्चन आप मैं बताऊंगा वैसे ही आप करेंगे, ठीक है। इनकी जो भाषा थी, इनकी भाषा थी वो कैसी थी, प्राकृतिक। यदि पूछा जाए आपसे तो सर्वप्रथम अपन प्राथमिकता देंगे किसको, प्राकृतिक को। इसके बाद इनकी पाली भी थी और थोड़ा बहुत इनकी ग्रंथों में अपभ्रंश का भी प्रयोग किया गया है, जिससे हिंदी निकल कर आती है, अपभ्रंश से ही हिंदी निकल कर आती है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि जैन धर्म की भाषा कौन सी है, तो प्राकृतिक, मेन प्राथमिकता आप किसको देंगे, तो प्राकृतिक को देंगे। इसके बाद इसमें कुछ पाली में लिखे गए हैं और कुछ तो अपभ्रंश में भी लिखे गए हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे अपन दूसरे पॉइंट। पहले दूसरे पॉइंट की बात करते हैं तो अगला पॉइंट याद करके चलना है, जैन ग्रंथों को, किसको, जैन ग्रंथों को
आगम के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम जाना जाता है? तो आगम के। यही आपसे पेपर के क्वेश्चन हो जाते हैं। तो जैन ग्रंथ जो होते हैं उन्हें किसके नाम जानते हैं? तो आगम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद यदि बात करते हैं तो जैन धर्म के यदि ग्रंथों, जैन धर्म के इतिहास का पता लगाना है तो आपको पता होना चाहिए कि भद्रबाहु नामक जो जैन थे उन्होंने एक कल्पसूत्र नाम का ग्रंथ लिखा था। उसी से अपन को जैन धर्म के बारे में पता चलता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जैन धर्म का प्रारंभक किसका? यदि जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास, यदि जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास के बारे में जानना है तो आपको पता होना चाहिए उसके लिए भद्रबाहु का, किसका? भद्रबाहु का कल्पसूत्र ग्रंथ को पढ़ना चाहिए। किसको पढ़ना चाहिए? तो भद्रबाहु के कल्पसूत्र सिद्धांत से मिलता है। भद्रबाहु के कल्पसूत्र सिद्धांत से क्या होता है? तो मिलता है। क्या होता है? तो मिलता है। तो आपने देखा कि यदि जैन धर्म ग्रंथ का प्रारंभिक इतिहास यदि आपको जानना है तो उसके लिए अपन को भद्रबाहु का कल्पसूत्र किसको पढ़ना चाहिए? तो कल्पसूत्र सिद्धांत को जानना अति अनिवार्य है। यदि हम बात करते हैं कि पुराणों में, किसमें? यदि बात करते हैं कि पुराणों में जैन ग्रंथों को, किसको? जैन ग्रंथों को क्या कहा जाता है? तो चरित्र। क्या कहा जाता है? चरित्र कहा जाता है। ठीक है। क्या कहा जाता है? तो चरित्र के नाम से जाना जाता है। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पुराणों में जैन धर्म को किसके नाम जाना जाता है? तो चरित्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसके बाद अपन आ जाएंगे आगे तो महावीर के जीवन कार्यों, महावीर के जीवन कार्यों का विवरण, कार्यों का विवरण आपको कहाँ पर मिल जाएगा? तो एक क्वेश्चन याद करना, भगवती सूत्र नामक ग्रंथ में मिल जाएगा। किसमें? तो भगवती सूत्र नामक ग्रंथ में मिल जाएगा। ठीक है। और आपसे पूछा जाएगा कि भगवती सूत्र किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। या पूछा जाएगा इनमें से कौन सा जैन धर्म से संबंधित है? तो आंसर है भगवती सूत्र। इसके बाद कुछ और भी ग्रंथ हैं जो अपन को याद करके चलने हैं। तो नंबर 1 आपको जो जैन धर्म के ग्रंथ आपसे पूछे जाएं तो आपको याद करके चल लें। तो नंबर 1 आ जाए आपको परिशिष्ट पर्व, परिशिष्ट पर्व। दूसरा हो जाएगा आपका भद्रबाहु चरित, भद्रबाहु चरित। तीसरा हो जाएगा आपका आवश्यक सूत्र, आवश्यक सूत्र। और चौथा हो जाएगा आपका आचरांग सूत्र, आचरांग सूत्र। अगला आपको भगवती सूत्र। क्या हो जाएगा आपका? भगवती सूत्र। अगला हो जाएगा आपका कालिका पुराण। क्या हो जाएगा आपका? कालिका पुराण, जो कि क्या है? ये सारे के सारे जैन ग्रंथ हैं। क्या हैं आपके? सभी सारे के सारे कौन से हैं? तो जैन ग्रंथ हो जाते हैं। तो इस तरह अपन ने क्या कर लो, आज अपन ने जो बौद्ध धर्म है
बौद्ध धर्म के संबंधित अपन ने जो ब्राह्मणित्व साहित्य तो बुद्ध धर्म और जैन धर्म ग्रंथों के बारे में थोड़ी सी जानकारी कर ली है। यदि हम बात बताएं आपको, अभी बौद्ध धर्म के बारे में जो बुद्ध हैं उनके बारे में अपन को पूरा का पूरा पढ़ना है, और जो जैन धर्म से अपने महावीर स्वामी उनके बारे में पूरा पढ़ना है, जो आगे जाके पढ़ेंगे। तो आज अपन ने जो ब्राह्मणित्व साहित्य के बारे में बात चले, तो यहाँ पर साहित्य में आपको ग्रंथ ही देखने को मिलते हैं। यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, और यदि यहाँ से आते हैं क्वेश्चन तो एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। एक बार थोड़ा सा हम बता देते हैं रिवीजन करके कि कहाँ से क्वेश्चन कौन से याद करके चलना है। सबसे पहला आपको त्रिपिटक याद करके चलना है, जो कि इनके उपदेश होते हैं, ठीक है। दूसरा आपको क्या याद करके चलना है कि जो अपना विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक, इन तीनों को याद करके चलना है, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या याद करना है, संकलन याद करके चलना है। क्या याद करके संकलन किसने, तो यानी विनय पिटक का संकलन किसने किया था, तो उपाली ने। इसके बाद सुत्त पिटक से यहाँ क्वेश्चन ज़्यादा मिलने वाले हैं, क्योंकि सबसे बड़ा है ये क्वेश्चन। बौद्ध धर्म का शब्दकोश किसे कहा जाता है, तो दूसरा क्वेश्चन सुत्त पिटक को। तीसरा इसमें बुद्ध के धार्मिक सिद्धांत ये आता है, पेपर में वेरी मोस्ट है, इसको याद करके चलेंगे आप लोग। और इसका संकलन करता कौन है, तो आनंद, इसको याद करके चलना है, ठीक है। अभी धम्म पिटक की बात करते हैं, तो इसमें बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत दिए गए हैं। देखो, धार्मिक सिद्धांत अलग है और दार्शनिक सिद्धांत अलग है, ठीक है। इसका संकलन किसने किया था, तो ये ही पूछा जाएगा आपसे, मोगलीपुत्र तिस्स। इसके बाद इसमें संस्कृत भाषा का यूज किया गया, ये भी पूछा जाएगा आपसे कि किसमें संस्कृत भाषा का यूज किया। त्रिपिटकों की भाषा कैसी है, पाली, ये आता है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। इसका सुत्त पिटक और विनय पिटक का निर्माण प्रथम बौद्ध संस्कृति में, यही पूछा जाएगा आपसे 483 में, ये इंपोर्टेंट है। अभिधम्म पिटक जो तीसरी बौद्ध संस्कृति में हुआ था, उस समय राजा कौन थे, तो शासक कौन थे, अशोक थे। कौन थे, अशोक थे। और कब, 251 में, ठीक है। इसका इसके अध्यक्ष कौन थे, तो मोगलीपुत्र तिस्स थे, ठीक है। इसके बाद दीपवंश, महावंश, मिलिंद पन्नु, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो पेपर में आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, जो बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं। इसके बाद आगुंतर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, जो कि जैन धर्म से संबंधित होता है, ठीक है, ये बुद्ध धर्म से संबंधित होता है। इसके बाद आ जाएंगे पर कहाँ पर, तो आए थे जैन धर्म पर। यदि जैन धर्म की बात करते हैं तो भाषा कौन सी है जैन धर्म की, तो प्राकृतिक। और उसके बाद दूसरे नंबर पर देखी जाए तो पाली और अपभ्रंश, ठीक है। इसके बाद जैन ग्रंथों, यदि क्वेश्चन आता है तो पाली प्राकृतिक ही भाषा आंसर देंगे आप लोग, है ना। जैन ग्रंथों को आगम कहा जाता है, यही आपसे पूछा जाता है, क्या कहा जाता है, तो आगम आपसे पूछा जाएगा। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास, भद्रभाहु का कल्पसूत्र, यही क्वेश्चन पेपर का है कि कल्पसूत्र का लेखक कौन है, तो भद्रभाहु। और यदि पूछा जाता है कि जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किससे प्राप्त होता है, तो भद्रभाहु के कल्पसूत्र से मिलता है। पुराणों में जैन ग्रंथों को चरित कहा जाता है। एक क्वेश्चन ये याद करके चलना है कि पुराणों में बुद्ध धर्म क्या कहा जाता है, तो चरित कहा जाता है। महावीर के जीवन कार्यों को विवरण किसमें मिलता है, यही इंपॉर्टेंट है, तो भगवती सूत्र में मिलता है, जो कि एक जैन ग्रंथ हो जाता है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये सारे के सारे आपको याद करके चलना है, जिनमें से भगवती सूत्र याद करना, कालिका पुराण याद करना है, जो कि भद्रभाहु चंद्र, और परिशिष्ट पर्वन, पर्वन का लो चाहे पर्व कर लो इसको, तो ये भी अपन को याद करके चलना है। इस तरह अपन ने क्या किया, जो ब्राह्मणित्व साहित्य है उसको अपन ने खत्म कर दिया। देखो, ब्राह्मण साहित्य अपन ने पहले कर लिया था, ब्राह्मणित्व साहित्य में ओनली 2 थे, आपका बौद्ध धर्म और जैन ग्रंथ, यानी बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ। इसके बाद आ जाएंगे अपन लौकिक साहित्य पर। किस पे आ जाएंगे, लौकिक साहित्य पर। उसमें अपन को बहुत सारी बुक्सें हैं जिनके बारे में पढ़ना है, और सारे के सारे मोस्ट हैं, 20-25 किताबें हैं, 18-19 बुक्स हैं जिनके बारे में पढ़ना है, और जहाँ से क्वेश्चन 101% पेपर में पूछे जाते हैं। तो यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिए। लाइक करके पैसा लगत रहेंगे, तो उसमें लाइक करो और शेयर करो, और दबा के शेयर करते रहो, और सब्सक्राइब करवाओ अपने दोस्तों को, ठीक है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।